अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहज़ाद है। मैं आज आपको मेडिकल फार्मेसी का जो सॉफ्टवेयर है उसका तारुफ़ कराऊँगा। हम लोग आल किस्म के सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं। तो आज मैं आपको मेड सॉफ्ट फार्मेसी सॉल्यूशन के नाम से ये सॉफ्टवेयर है उसका तारुफ़ कराऊँगा। इसमें एक्चुअली हमने 4 पीसी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये दरमियान में एक पीसी एज ए सर्वर काम करता है। इसमें सारी डाटाबेस रिजाइड कर रही होती है और बाकी ये इसमें ये पॉइंट ऑफ सेल 1 पीसी है, ये पॉइंट ऑफ सेल 2 है, ये पॉइंट ऑफ सेल 3 है, ये पॉइंट ऑफ सेल 4 है। फ़िलहाल इसमें 4 पीसी कॉन्फ़िगर किए हुए हैं जो एक लोकल एरिया नेटवर्क पे लाइन पे ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो डाटा सारा मेन सर्वर पे होता है और वहाँ से ये डाटा फैच करते हैं और अपडेट भी करते हैं। तो इसमें मैं आगे आपको तारुफ कराता हूँ। ये इसकी एक एज ए होल ओवरव्यू है। इस तरह से ये होता है इसमें। ये जब पीसी हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, तो इसका ये लॉगिन करेंगे इसमें। डेस्कटॉप पे जब इंस्टॉल कर देंगे, डेस्कटॉप पे इसका आइकन बन जाएगा। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो रन कर जाएगा। अब इसमें दो किस्म के ये हैं लॉगिन है, रोल बेस के रोल के हिसाब से। इसमें जो एडमिन का रोल है वो एवरीथिंग कैन वॉच एंड मॉडिफाई, और जो है सेल्समैन है उसको लिमिटेड राइट्स हैं। ये मॉडिफाई भी किया जाता है। ये जो ओनर है, जो एडमिन है, वो जो इंस्टॉलेशन के वक्त कॉन्फ़िगर करवाए वो मर्ज़ी से करवा सकता है कि सेल्समैन को ये राइट्स होने चाहिए। वो जो वो सजेस्ट करते हैं वो कर देते हैं। अभी हम लॉगिन करते हैं। ये एडमिन पैनल आ गया। इसमें अब इन सारे टैग्स का मैं बारी बारी आपको तारुफ करवाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्वेंट्री मेंटेन कर लेते हैं। ये इन्वेंट्री पे जाते हैं। ये इसमें ये सारी मेडिसिन ऑलरेडी कुछ इंटर एक दो मेडिकल स्टोर पे ऑलरेडी चल रहा है, तो उन्होंने ये इंटर की उन्हीं की डाटाबेस है ये। तो इसमें आप इनकी जस्ट इन्वेंट्री अपडेट करेंगे तो आपके पास भी ये इन्वेंट्री, और अगर कोई अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो ये टैक्स वैक्स फिल करेंगे तो नई मेडिसिन ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, उसके प्रोडक्ट टाइप है, ये कैप्सूल है, टैबलेट है, सिरप है, जो भी है, पैकिंग उसमें कितनी है, वो क्वांटिटी कितनी है, और मिनिमम उसका लेवल है। जब मिनिमम लेवल फॉर एग्जांपल 100 आपके पास है अवेलेबल, तो जब 10 पे आए तो 10 पे वो आए तो वो अलर्ट करे। और ये कंपनी है, कौन सी कंपनी की है, लोकेशन कौन सी है। फॉर एग्जांपल कोई अननोन सेल्समैन भी बैठा हुआ है तो वो जब इसको सर्च करेगा तो उसको लोकेशन अगर एक्जैक्ट लिखी होगी तो वो उसको वहाँ से उसको पिक करने में इजी होगा। सेल परचेज़ प्राइस है, सेल प्राइस है, और बैच है, और उसकी एक्सपायरी है। ये इंटर कर देंगे तो सेव कर देंगे तो ये इंटर हो जाएगी। इसी तरह हम मॉडिफाई भी इसी से करेंगे। फॉर एग्जांपल ये डेमो वेट है, तो ये हमारे पास 109 पड़ी हुई है, हमारे पास 100 और आ जाती हैं। और जब हमारे पास नया पैक आएगा तो उसका बैच होगा। बैच हम इधर लिख देते हैं, कोई भी बैच है, बैच 1 2, और उसकी एक्सपायरी इधर हम ये एक्सपायरी हम उसकी अपडेट कर देंगे। जो भी है उसकी एक्सपायरी फॉर एग्जाम्पल 22 है तो अपडेट कर देंगे। अब ये 109 और 100 209 हो जाएंगी अपडेट। ये अब हम चेक करेंगे तो ये 209 शो कर रहा है ये हमारा। इसी तरह इसकी प्राइस भी अपडेट कर सकते हैं, प्राइस चेंज होगी तो वो भी अपडेट कर सकते हैं। और एवरीथिंग इसमें चेंजेबल है। और किसी को अगर डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट हो गई कोई मेडिसिन, तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। इसमें आई मीन्स के इसमें तीनों इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी फंक्शनलिटी इसी पेज पे है। इसमें ऐड भी इसी से करेंगे, कोई मेडिसिन ऐड करनी है, कोई अपडेट करनी है वो भी इसी से अपडेट होगी, और कोई डिलीट करनी है तो वो भी इसी से डिलीट होगी। ये सारी लाइव जब अब सेल कर रहे हैं तो अभी मैं मेन सर्वर से लॉगिन हूँ, तो उससे ये सारे डाटा जिससे भी लॉगिन होंगे ये डाटा सारों के पास एक जैसा होगा। ये मेन एक जगह पे डाटा रखने का यही एक एडवांटेज होता है। तो ये जब जब सेल हो रही है कोई भी मेडिसिन तो यहाँ से ये मैनेज करता जा रहा है। अब ये इसका टोटल का प्रिंट लेना चाहते हैं आप अपनी इन्वेंट्री का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये वर्ड की फ़ाइल ये बना देगा। तो इसमें ये सारी एक वर्ड की फ़ाइल बना देगा, तो इसको आप सेव करके अपने पास भी रख सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं, जो भी है ये आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। दोबारा एडवांस पैनल पे चलते हैं। अब हमने इन्वेंट्री मैनेज कर ली है, मिनिमम लेवल है।
मिनिमम लेवल में जो भी ये यहाँ पे मेडिसिन आ रही है इट मीन्स कि ये मिनिमम लेवल पे पहुँची हुई है या ये मिनिमम लेवल के इक्वल है या मिनिमम लेवल से नीचे है। फॉर एग्जांपल इसका मिनिमम लेवल हमने 3 डिफाइन किया हुआ था तो ये 0, ये बिल्कुल ही ख़त्म हुई पड़ी है। इसका हमने ये किया हुआ है, इसी तरह सारे ये इसका 30 किया हुआ था, ये 0 हो गई, ये इस तरह यहाँ पे ये सारे जो हैं एट मीन्स कि ये इनको आपने परचेज़ करना है। इसका प्रिंट लेना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें, इसका भी उसी तरह प्रिंट आ जाएगा। कुछ सर्च करना चाहते हैं वो भी सर्च की ऑप्शन है। वापस चलते हैं जी एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल आ गया, इसमें एक्सपेंस हैं, आप एक्सपेंस भी कर सकते हैं आपने इंटर। ये एक्सपेंसेस में टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर रहे हैं, सुई कैसे, वाटर चार्जेस, डेली एक्सपेंस, एम्प्लॉय की सैलरी है, वॉचमैन रखा हो, शॉप रेंट, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग के चार्जेस हैं, अदर्स जो भी हैं आपके ये आप इंटर कर देंगे। तो जब आप अपनी सेल निकालेंगे डे का, मंथ का, ईयर का, तो उसमें से ये एक्सपेंस मैनेज करके आपको बताएगा कि आपकी नेट इनकम इतनी है। उसके बाद मैनेज यूज़र है। फॉर एग्जांपल आपके पास सेल्समैन चेंज हो जाता है, एडमिन तो एडमिन ही रहता है, उसका तो चेंज नहीं होता, वो भी बहरहाल एक न्यू एडमिन और आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें आप इंटर कर देंगे तो ये सेल्समैन को न्यू आ जाता है, आपके पास चेंज हो जाता है, तो वो आप इसमें उसको लॉग इन अलॉट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसको ना सेल कर लेते हैं। सेल किस तरह होगी, सारे टैब की हमने बार बार तारफ़ कर लिया। ये इसमें यहाँ से हम सर्च करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पी से रिलेटेड कोई भी मेडिसन है तो ये सारे निकाल देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल NEO हम सर्च कर लेते हैं, NEO से NEO, ये NEO P 500/500 न्यू कल पता नहीं क्या क्या मेडिसिन के नाम होते हैं, न्यू प्रॉक्स 500 mg है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम सेल करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर दें, ये अब ऐड हो गई है। ये इसकी 9.1 इसकी प्राइस है और ये 1 हाफ अब कर लिया। अब ये इसको हमने जो रखा हुआ है ये नॉर्मली होता है इसी तरह है कि इसको उस पर रखा होता है, माउसलेस इसकी वर्किंग होती है कि अब यहाँ पे है। अब फॉर एग्जांपल ये कस्टमर, ये हमने एक नॉर्मली जो है ना, नॉर्मली एक आइटम ऐड करता है, एक जो भी है एक आइटम ऐड। फॉर एग्जांपल वो कस्टमर कहता है कि मैंने 3 लेना है, जस्ट इस पर ये ऊपर लिखा हुआ है कि अपडेट के लिए एक आपने F1 प्रेस करना है, तो F1 प्रेस करें, ये जस्ट अपडेट पे किया, यहाँ पे 2 प्रेस करें और इंटर कर दें। अब ये प्रोडक्ट आपका 2 हो गया। इसी तरह कोई और मेडिसिन लेनी है कस्टमर ने, ऐसे कोई रिलेटेड है, अब इनका मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कौन कौन सी होती हैं। ये दूसरी ऐड हो गई, इसका भी उसी तरह, ये अब टोटल बिल आपका इतना बन गया है, 39 पाकिस्तानी रुपये बन गया है। तो इसको फॉर एग्जांपल ये 50 देता है आपको, ये अब स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर आ रही है, तो ये लाइव कैलकुलेटर है, 50 इसने दिया, तो बाकी आपने इसमें 11 रुपये इसको वापस करने हैं। तो चेकआउट करते हैं कि हम इसको, ये अब सेल हो गया। अब न्यू कस्टमर को आप डील कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक और इसमें ऑप्शन हमने डाली हुई है, फॉर एग्जांपल ये एक कोई भी कस्टमर है, इसने ये चीज़ एक ऐड कराई है और इसके बाद इस कस्टमर को कोई और ख्याल आ गया कि मैंने ये तो नहीं लेनी है, मैंने वो लेनी है, ये लेनी है, जिस तरह जो नॉर्मल जिस तरह होता है। तो अब एक तो या एक उसने और ऐड करा ली है, हेल्थ से रिलेटेड है, कोई लीफ फ्लाक्स 500 mg इसने ऐड करा ली है, ये ऐड हो गई इसकी। अब ये कहता है कि मैंने ये लेनी है, या वो जब उनको सारे काम जब शॉप पे आते हैं तो उसी वक्त ही याद आ जाते हैं, वो फ़ोन करने लग पड़ता है, जी ये चीज़ मैंने नहीं लेनी, ये लेनी, वो लेनी। तो ये इसका तरीका ये है कि आप इसके कार्ड को, ये जो इसमें ऐड की हुई हैं, इसको खाली करें, ये डिलीट ऑल करें और आप नए कस्टमर को डील शुरू कर दें। ये नए कस्टमर को डील करना शुरू कर दें। जब वो अपने काम सारे निपटा लेगा तो फिर उसको कर दें। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप होल्ड कर लें, इसकी जो उसने 2-3 जो भी हैं, फॉर एग्जाम्पल इसने एक ये 2 मेडिसिन इसने ऐड की हुई हैं, तो अब वो अपने किसी काम पे लग गया है कस्टमर, तो अब आप इसको होल्ड कर लें। अब आप नेक्स्ट कस्टमर को बजाय इसका कि इसका वेट करें, आप ये POS 2 पे शिफ्ट हो जाएं। ये PC थोड़ा डिले कर रहा है, ये स्क्रीन रिकॉर्डर ज़रा हैवी सॉफ्टवेयर है इस वजह से। तो ये आप POS 2 है, उसका उसी तरह रहे, ये जब दोबारा शिफ्ट करना होगा तो ये बटन आ रहा है POS 1 पे दोबारा शिफ्ट करेंगे। जब उसने अब उस कस्टमर ने अपने सारे काम निपटा लिए हैं तो अब आप उस पर शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक आप इसको
इस कस्टमर को, जो दूसरा कस्टमर है उसको डील करें। ये फॉर एग्जांपल इसने एक ही लेनी है मेडिसिन, इसको आप चेकआउट कर दें। अब आप उस पर वापस पहले वाले कस्टमर ने फ़ोन कर लिए, अब वो फारिग हो गया, तो अब आप उसको डील कर लेंगे उसने और क्या लेना है। अब ये उसके दो ऐड हुए थे, फॉर एग्जांपल उस कहता है कि मैंने यही लेने हैं और कुछ नहीं लेना, उसको ना घर वाली ने मना कर दिया कि अब और नहीं लेना, तो अब इसको ये इसका हो गया। इसी तरह ये चलता रहेगा। अब नेक्स्ट को डील करना है, नेक्स्ट को डील करना, नेक्स्ट। अब ये हो गया। अब एडमिन पे वापस चलते हैं। अब सेल भी कर लिया, मिनिमम लेवल सारे ये हमने चेक कर लिया। अब टुडे सेल है, ये टुडे एक्चुअली इसका नाम टुडे रखा हुआ है। इसमें बेशक जो मर्जी आप किस डेट के, दो ये आज के दिन के फॉर एग्जाम्पल आप निकालना चाहते हैं, पिछले साल का निकालना चाहते हैं, 2 मंथ का निकालना चाहते हैं, 2 डेटों के दरमियान साथ जो भी आप डेट इंटर कर देंगे ये आपको निकाल के दे देगा। ये देखें, ये स्क्रीन रिकॉर्डर सब नीचे आ गए हैं और ये नीचे आ रहा है कि इसकी टोटल सेल इतनी है, टोटल परचेज इतनी थी, एक्सपेंस हमने इतना इंटर किया, प्रॉफिट हमारा इतना है। प्रॉफिट ये इसलिए मैंने शो करा है क्योंकि हमने ये जो है ना एक्सपेंस ज़्यादा इंटर कर दिया। ये चेकिंग के लिए डाटा एक्चुअली इंटर हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बता रहा होगा कि आपने ये टोटल सेल माइनस टोटल परचेज, जो परचेज बन रही है, और इसमें से एक्सपेंस निकाल के आपको ये बता रहा है कि इतने आपका प्रॉफिट है 2 डेटों के दरमियान। इसका आप सारों का प्रिंट लेना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो ये सारे का प्रिंट आ जाएगा। इसको भी उसी तरह आप प्रिंट करके रख सकते हैं अपने पास। तो ये हो गया। अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये अब हम एडमिन पे लागे हुए हैं, तो हम अब हम दूसरे पीसी से किस तरह होंगे। तो दूसरा पीसी मैंने ये अभी इसी पे ही फैच किया हुआ है, ये मेरा दूसरा पीसी है। तो इस पे अब हम सेल्स मैन से लॉगिन हो जाते हैं, आसिफ नाम का। ये अब हमारा दूसरा पीसी है। एक हमारे पास ये देखें, एक ये चल रहा है, इस पे भी हम सेल कर रहे हैं एट ए टाइम। ये हमारा सर्वर है, मेन पीसी है। और अब हम इससे भी हम कर रहे हैं, और दूसरा पीसी हमारा ये है, ये मैंने लाइन के थ्रू से फैच किया हुआ है। ये अब हमारा दूसरा पीसी है। इसमें अब हमने इसको लॉगिन किया हुआ है सेल्समैन्स के। सेल्समैन्स में ये देखें, इसमें सारे ये बटन जो है ना डिसेबल हुए हुए हैं। ये इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये जस्ट न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकता है और सेल कर सकता है बस, और इसको कोई राइट्स नहीं है। ये आसिफ साहब, ये उसका नाम आ रहा है, ये जो सेल्समैन लॉगिन है। तो ये भी उसी तरह, फॉर एग्जांपल ये नैरो बयान पता नहीं क्या है, नैरो बयान ये है। तो ये अब हम दूसरे जो है ना, हमारा दूसरा पीसी है, मतलब POS 1 जो है, ये नीचे आ रहा है POS 1, तो इससे हम इसको सेल करेंगे। ये भी उसी तरह सेम ये अब हो गया। इसको बाकी चीज़ें ये कुछ नहीं देख पा रहा है, ये जस्ट सेल कर रहा है। ये दूसरा पीसी हमारा, ये ऊपर IP आ रहा है इसका, ये दूसरा पीसी हमने फेच किया हुआ है। तो अभी हम पहले पीसी पे आ गए, ये हमारा पहला पीसी है। तो अब इस पे देखें, ये सारे बटन, ये क्योंकि एडमिन के अकाउंट से लॉगिन है तो इसमें सारे अनेबल हैं, उसमें सारे डिसेबल हैं। तो अभी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। इसी पे हिस्ट्री भी उसी पे देख सकते हैं सारों पे। ये फंक्शनलिटी सारों पे जो एडमिन है वो जिससे भी लॉगिन होगा उसको सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये देखें, ये जो हमने दूसरे पीसी से किया था, ये वाले सेल किया था, तो ये भी अब इसमें शो हो रहा है। ये सारा आपस में लिंक्ड होते हैं, इसकी डाटाबेस एक होती है। इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, इसका प्रिंट कर लें। इसी तरह बाकी पीसी भी जो है वो इसी तरह इसके साथ लिंक हो जाएंगे, और सारे एक ही टाइम में सारे काम कर रहे होंगे। बाकी इसमें आपकी ये ऊपर इसका नाम आ जाएगा। ये आज डेट है, ये इस्लामिक डेट है, रजब उल मुरज्जब की 3 है, आज 1440 हिजरी है। और इधर इधर से शॉप का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। और इसमें जो रिपोर्ट्स हैं वो एक तो इन्वेंट्री रिपोर्ट होगी, एक उसमें एक्सपायरी की रिपोर्ट होगी। एक्सपायरी की जितनी है उन सारों की एक्सपायरी, सॉरी मैंने चेक नहीं करवाया।
ये एक्सपायरी है। एक्सपायरी में इस तरह से रखा हुआ है कि ये जब इसका 1 मंथ, ये जब जिस कस्टमर ने ये मेडिकल स्टोर का सॉफ्टवेयर परचेज़ किया तो उसने इस तरह से कहा है कि जब 1 मंथ हो जाए तो ये हमें रेड अलर्ट करे। तो जब जिसकी 1 मंथ बाकी रहेगी वो रेड अलर्ट है। नॉर्मली एक्चुअली होता ये है कि जब 6 मंथ से नीचे आ जाता है तो रेड होना चाहिए। ये आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो ये अब सारी आ रही हैं, इसका 1 मंथ आ रहा है। ये इस तरह है कि जिसका कम से कम होगा वो ऊपर शो करेगा, बाकी सारी नीचे हो जाएंगी। ये सारी मेडिसिन की आपको बैच वाइज ये बता रहा है। ये सारी ये अब नीचे जिनका 13 मंथ रह रहा है, 12 मंथ रह रहा है, ये सारा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि आप मुख्तलिफ डेटों में, ये है इधर सर्च है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि मैं 6 मंथ या 6 मंथ से कम जिसकी रहेगी वो चेक करना चाहता हूँ। तो ये 6 मंथ या 6 मंथ से कम है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल चाह रहे हैं कि 9 मंथ या 9 मंथ से कम जो है ना वो मुझे बता दें। तो ये आप ये 9 मंथ की है। इसी तरह 12 मंथ की है। 12 मंथ तक इसमें रखा, ये जितने भी ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से 12 मंथ तक है। इसमें 1 साल तक की जो रिक्वायरमेंट है वो ये, इससे ज़्यादा भी रखा जा सकता है। ये सारी सर्च करता है। अगर सर्च कोई मेडिसिन आप सर्च करना चाहते हैं कोई इधर से उसके नाम से सर्च भी कर सकते हैं। ये सारी मेडिसिन आ रही हैं आपकी, इसमें एक्सपायरी कौन सी है। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बैच ऐसा है कि वो सेल हो गया है हमारे पास, एक्सपायरी तो इधर सारे को शो कर रहा है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑस्टिकल, ये पता नहीं कौन सी मेडिसिन है, टैबलेट है, ऑस्टिकल टैबलेट है कोई। तो इसकी 11 मंथ अभी रह रही है। तो इसका बैच पूरा का पूरा पहले ही सोल्ड आउट हो जाता है। तो ये तो जब यहाँ से तो जब गायब होगी जब उसकी एक्सपायरी ज़ीरो होगी। जब उसकी एक्सपायरी मतलब उसकी एक्सपायर हो जाएगी तो ये यहाँ पे शो नहीं करेगी, फिर तो शो नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहले ही सोल हो जाए तो आप चाह रहे हैं कि इसको हम यहाँ से लिस्ट से निकाल दें ताकि ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट कर दे। यहाँ पे क्लिक करें, ये इधर से आप रिमूव बैच, सोल्ड आउट बैच, ये हम यहाँ से रिमूव करेंगे। बाकी इन्वेंट्री सारा कुछ वो वहाँ पे रहेगी लेकिन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अगर पड़ी भी रहे तो तब इसकी जब एक्सपायर हो जाएगी तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये एक्सपायरी हो गई। इसका भी प्रिंट आप उसी तरह ले सकते हैं। ये रिपोर्ट इसकी प्रिंट हो जाएगी। रिपोर्ट्स में इसमें है कि इसकी इन्वेंट्री रिपोर्ट है, सेल रिपोर्ट है। सेल का अब जो कस्टमर की इसको चाहिए तो उसको जो स्लिप निकालनी है उसके जितना पेपर उसने फॉर एग्जांपल A4 पेपर यूज़ करना है या छोटा थर्मल प्रिंटर यूज़ करना है, जो उसने प्रिंटर यूज़ करना है उसके हिसाब से उसकी वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो अवेलेबल स्टॉक है ये। इसमें जो है ना आपके पास ये बताएगा कि आपके पास अभी टोटल अमाउंट की कितनी मेडिसिन अवेलेबल हैं। अब ये स्क्रीन रिकॉर्डर की नीचे आ रही है, ये यहाँ से हिलेगा नहीं। ये नीचे नीचे आ रहा है कि इतनी अमाउंट की अभी तक आपके पास टोटल, ये जस्ट रफ आइडिया के लिए है कि आपके पास इतनी अमाउंट की मेडिसिन अभी आपके मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पे मौजूद हैं, अवेलेबल हैं ये सारे। इसका भी प्रिंट ले सकते हैं, इसकी भी रिपोर्ट है। बाकी ये बैकअप है। ये जो है ना एडमिन को ये राइट्स हैं कि वो इसका बैकअप क्रिएट कर ले। फॉर एग्जाम्पल आपके पीसी पे अभी चल रहा है तो ये आप कुछ दिनों के बाद बैकअप क्रिएट कर दें तो ये एक फ़ाइल क्रिएट करके रख देगा। फॉर एग्जांपल उसके बाद अगर मेन सर्वर का ज़्यादा इशू होता है कि उसमें कोई मसला आ गया, उसकी विंडो के कोई मसला आ गया या कोई उसमें कोई ऐसा इशू आ गया, तो जब आपने बैकअप बनाया हुआ तो पिछला डाटा आप सारा जब भी दोबारा कोई सर्वर चेंज करते हैं, किसी और पीसी पे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो जब से आपने बैकअप बनाया हुआ ये वाली फ़ाइल उस पर इंपोर्ट हो जाएगी तो आपका सारा जो पिछला रिकॉर्ड है वो आपका जो डाटा है वो अवेलेबल रहेगा, आपकी इन्वेंट्री सारी अवेलेबल रहेगी। तो ये मुख्तसर सा इसका तारुफ है। तो इसमें मज़ीद भी अगर कोई, ये हमने सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश की है, मज़ीद भी अगर इसमें कोई किसी को चाहिए तो इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है। और इसमें इसमें ऑल टाइप्स हम सॉफ्टवेयर खुद ही कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। अभी हम एक और सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। इसमें कुछ बड़ी फार्मेसीज जो होती हैं मुख्तलिफ, वो आगे छोटे जो मेडिकल स्टोर हैं उनको वो दे रहे होते हैं, मेडिसिन दे रहे होते हैं, और उनके साथ उनका एक पाकिस्तान में जो लफ्ज़ बोला जाता है खाता, वो खाता चल रहा होता है कि वो उसने इतनी सारी मेडिसिन ले ली हैं, उसने कुछ पैसे दे दिए हैं, कुछ वो बाद में देगा, और वो जब रिटर्न करता है तो इस तरह को उनका चल रहा है। तो उस नेक्स्ट जो हमारा वर्जन ये आएगा उसमें हम ये भी कर रहे हैं कि वो इसमें इस तरह से वो भी मैनेज करेगा। ये देखें, ये एक ऑलरेडी हमारा एक इंस्टॉलमेंट का चल रहा है। तो इसमें इस तरह से
हम उसको बना रहे हैं कि उसमें वो सारा खाता भी मैनेज करेगा वो, कि उसके कितने लेने हैं अभी, उसके पास कितने अभी बकाया हैं, कितने उसने दे दिए हैं, कितनी मेडिसिन ली हैं, सारा वो भी ये इसी पे ही वो रिकॉर्ड करेगा। जब आप उसको सेल करेंगे तो उस वक्त उसका अकाउंट नंबर और वो इंटर कर देंगे तो वो उसके खाते में ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएंगी सारी की सारी। तो नेक्स्ट हमारा वो ये देखेंगे अब आगे, इसमें अब जितने जितने कस्टमर फॉर एग्जाम्पल ये तो अभी डमी को डाटा इंटर हुआ है, तो ये अब जितने कस्टमर आपने इंटर किए हुए हैं ना, तो उन सारों का इस पर बैलेंस आ रहा होगा। ये 6800 ये तो डमी डाटा है, इस तरह से सारों का बैलेंस आ रहा होगा। तो जब आप उसकी फॉर एग्जाम्पल उसकी आप डिटेल चाहते हैं कि इसमें क्या क्या लिया है, क्या क्या दिया, और उसको वो पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, उसकी डिटेल आ जाएगी और साथ में उसको पे करने की ऑप्शन भी। फॉर एग्जाम्पल उसके पास 80,000 उसके पास ड्यू है, तो वो कहता है जी मैंने 50,000 पे करने हैं। तो जब वो पे करेगा तो उसका अकाउंट जस्ट अपडेट हो जाएगा। और ये अब फॉर एग्जांपल ये तो कोई और चीज़ के लिए, मेडिसिन के लिए नहीं, दूसरा मशीन इसने ली है, तो स्क्रीन रिकॉर्डर हर जगह तंग करेगा। ये इसने 6880 की ली है, एडवांस इसने कुछ नहीं दिया और इंस्टॉलमेंट उसकी ज़ीरो, और ये आ रहा है। फॉर एग्जांपल वो कहता है अभी जी मैं दे देता हूँ आपको पेमेंट, सॉरी ये यहाँ से नहीं होगा। बहरहाल ये एक ओवरव्यू देने के लिए है। तो ये जब ये अमाउंट आपने पे करेगा तो यहाँ पे हम उसकी अमाउंट लिखेंगे। एक्चुअली ये किसी और मकसद के लिए बनाया हुआ, तो उस नहीं, ये जब हम न्यू बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ होगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो 80,000 का 50,000 दे देता है, पेमेंट कर देता है। तो जब हम ओके करेंगे तो ये यहाँ पे इंस्टॉलमेंट एज इंस्टॉलमेंट उसको लेगा कि इतनी इंस्टॉलमेंट उसने दे दी है, बाकी उसका यहाँ पे होगा। साथ अगर एसएमएस का आप कन्फिगर करवाना चाहते हैं कि उसको एसएमएस भी चला जाए, और जब वो परचेज़ करे तो उसको एसएमएस चला जाए कि आपने इतनी मेडिसिन ले ली है, इतने की ये टोटल अमाउंट बन रही थी, इतने आपने दिए हैं और इतने आपके बकाया हैं, तो उसका एसएमएस भी चला जाएगा। और जब वो नेक्स्ट कोई भी पेमेंट करेगा तो उसको उस वक्त भी ये जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे इधर अपडेट अकाउंट भी अपडेट हो जाएगा, और साथ में उसको एसएमएस भी चला जाएगा कि आपने थैंक्स फॉर इतने इतने आपने जमा करा दिए, आपके बाकी इतने हैं। तो ये भी हमारा नेक्स्ट इसमें प्लान है, वो भी हमें इसमें एम्बेड करना चाह रहे हैं। तो ये था मुख्तसर सा तारुफ इसका। ये अभी जो मैं शो कर रहा था ये एक इंस्टॉलमेंट का सॉफ्टवेयर है, इसमें जो ये इंस्टॉलमेंट पे काम कर रहे होते हैं उनका ये सारा कि कितने उसने इंस्टॉलमेंट रहती हैं, कितने उसने दे दिए हैं, क्या चीज़ उसने परचेज़ की है, और कितना उधार है अभी, और जो डीलर है उसका सारा इधर आ रहा है। ये भी उसी तरह से ये एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। तो बस इतना ही है फ़िलहाल इसका। अगर आपको या आपके किसी भी दोस्त को साथी को चाहिए तो ये मेड सॉफ्ट फार्मेसी सोल्यूशन के नाम से है सॉफ्टवेयर है। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी है। तो हम ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देंगे, या अगर कोई विज़िट करना चाहते हैं तो ये लैपटॉप या पीसी पे चलेगा। ये उस पर सर्वर, ये दरमियान में इसका सर्वर है, लैन सोच पे साथ है, ये कनेक्ट हो जाएगा और इसका ये काम करेगा। ये मैं नेट पे डाल दूँगा, नेट पे हमारा सॉफ्ट सोल्यूशन चैनल है, वहाँ पे और भी सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल क्लिनिक का भी है हमारे पास, क्लिनिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का है, और पेट्रोल पंप का है, और पॉइंट ऑफ सेल जिसमें बारकोड वगैरह सारा कुछ होता है, और इंस्टॉलमेंट का है। तो ये भी मैं वहाँ पे डाल दूँगा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद भी हम ये इसी तरह इसी का जो मैं अभी आपको बता रहा था कि हम लोन का भी मैनेजमेंट वाला इसी के साथ वो भी बना रहे हैं, और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाले सॉफ्टवेयर को बारे में आपको आगाही होती रही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आपका वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।